रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 9वां वचन को पढ़िए। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। देखिए, आपका प्रेम जो है जेन्युइन होना चाहिए। एक आदमी से बात करते हो, दोस्ती रखते हो, तो नाटक नहीं, दिल में एक मुंह में एक नहीं, तुम्हारा दिल और ओठ एक ही बात बोलनी चाहिए। बहुत ही फ्रैंक होना चाहिए, उसको भलाई करने की सोचनी चाहिए, भीतर जो भलाई है उसे दिखाना चाहिए, बुराई से घृणा करना चाहिए, भलाई में लगे रहना चाहिए। चंगाई अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, ऐसा नहीं, अच्छा है। समृद्धि अच्छा है, लंबी आयु अच्छा है, आरोग्य में रहना अच्छा है, उसी को पकड़े रहो। बीमारी से घृणा करो, दरिद्रता से घृणा करो, कमियां घटियों को घृणा करो, अल्प आयु में मर जाना घृणा करो, भलाई में लगे रहो, बुराई से घृणा करो। नीचे आइए 17वें वचन से, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो सब बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उसकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरोसक से मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध के अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदल लूंगा। यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आपको एक व्यक्ति बुराई करता है, आपके अच्छी जिंदगी के विरोध में कुछ करता है, तो क्या करना चाहिए? अक्सर लोग नहीं करते हैं ऐसा, कुछ भी रीति से उसको बिगाड़ने की सोचते हैं। सीधे तौर से नहीं तो भी पीछे से आकर उसे बना दिया, देखो तुमने मुझसे दुश्मनी की ना, देखो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। उसने बुराई की, अगर तुमने बुराई करने की सोची तो उस एटमॉस्फेयर में परमेश्वर को आप बाहर फेंक रहे हो। परमेश्वर बुराई करने वाला नहीं है, भला करता है। उसने कहा कि तुम अपने शत्रु से प्रेम करो, ऐसा करो तो अग्नि के अंगारे उसके सर पर डालते हो, तुम नहीं, वो डालेगा। वो डालेगा मतलब वो जलकर राख नहीं होएगा। अग्नि का ढेर जो है, अंगारे जो है, वो वेदी का अग्नि है। अग्नि जो वेदी का है वो उस पर डाले तो वह बदल जाएगा, पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। पहले शमूएल 24 में चलिए। अर्थात भलाई कार्यों में ही नहीं बल्कि अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए। जब वह मार्ग पर के भेड़ शालों के पास पहुंचा, तब जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया, और उसी गुफा के कोने में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उनसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने उससे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उनसे मनचाहा बर्ताव कर। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की चोर को चिपकर काट लिया। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की चोर काटने से पछताया। यही मनुष्य है। वह कह रहा है, भीतर आ गया है, अकेला है, 3000 लोग आए हैं, इसको बचने मत दो, है, इसको बचाएंगे तो हमको भागना पड़ेगा, इसको मार डालो, हम बच जाएंगे। परमेश्वर चांस दे रहा, हाथ में दे रहा है, कोई नहीं, अकेला। तब दाऊद ने उसके वस्त्र के छोर को काट दिया और उससे पछताया। आज ऐसा स्पिरिट नहीं देख पाते। वही अच्छा कैरेक्टर है। छोड़ दिया तो मार डालेगा, सब इसको पकड़े हुए हैं। देखिए, कट किया, परमेश्वर उसको चुना है, परमेश्वर का अभिषेक उस पर है। आज अभी शायद उसके ऊपर से अभिषेक गया होगा, पर परमेश्वर ने एक कार्य के लिए उसको चूज किया है और कहता है कि बुराई नहीं करूंगा, उसने ठान लिया। नीचे पढ़िए। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेक है ऐसा काम करूं
कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को कुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने न दिया। और शाऊल उठकर गुफा में से निकला। छोड़ दिया जा तो मार डालते उसको। फिर पीछे दाऊद ने उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर के देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर झुककर दंडवत की और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? देख, आज तूने अपनी आंखों से देख लिया कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था और किसी ने तो मुझसे तुझे मारने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने पूर्व पर हाथ ना चलाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। पर हे मेरे पिता, देख, आगे भागे की चोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे भागे की चोर तो काट ली, परंतु तुझे घात न किया। इसे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका आहेर करता है। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे पलटा ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठाए। मैं तुझे मारूंगा ही नहीं। दाऊद ऐसा करेगा, वैसा करेगा, वैसे लोग सुन सकते हैं, कह सकते हैं, पर कोई कड़वापन तुझ पर नहीं है, क्योंकि तू अभिषिक्त है। मेरी कोई चाहत ऐसी नहीं तो मैं तुझे मार डालूं। यह उसे बदला, थोड़े समय के लिए बदला, थोड़े समय के लिए। देखिए, हर वक्त दया ही बदलता है, दो चांस देता है। एक जगह वो सो रहा था और भाले लेकर मारने की सोचते, दोनों अवसर उसने उपयोग किया और न मारा। बुराई के बदले उसने भलाई किया।